This is Amit Kumar from Simej Group of Institutions, Patna. Today I will discuss a topic with you that is a garbage collector. Garbage collector in Java. What is garbage collector in Java? गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? एज वी नो, हम लोग जानते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. वी ऑल नो दैट जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. और जावा के अंदर जो भी काम हम करते हैं, व्हाट एवर वर्क वी आर डूइंग, और उस काम को करने के लिए हम ऑब्जेक्ट की मदद से हम उस काम को करते हैं. चाहे कोई वेरिएबल एक्सेस करना, चाहे कोई फंक्शन एक्सेस करना, चाहे कोई और चीज एक्सेस करना, कुछ भी हमें एक्सेस करना है, वेरिएबल हो, फंक्शन हो, मेंबर वेरिएबल हो, मेंबर फंक्शन हो, कोई भी कंसेप्ट को फुलफिल करना है तो हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम उस काम को कर सकते हैं. तो जावा में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं. तो गार्बेज कलेक्टर इन जावा. और हमको ये पता है कि जो ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग जावा में न्यू ऑपरेटर का यूज करते हैं. वी यूज न्यू we use new operator in Java. We use new operator in Java to make objects. We use new operator in Java to make objects. Like C++ लैंग्वेज में भी हम लोग न्यू ऑपरेटर का ही यूज करते हैं ऑब्जेक्ट बनाने में. ठीक है. लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो C++ लैंग्वेज में डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं उस ऑब्जेक्ट को रिलीज करने में. वी यूज वी यूज डिलीट ऑपरेटर वी यूज डिलीट ऑपरेटर इन सी we use delete operator in C++ language to delete objects from memory. C++ लैंग्वेज में क्या करते हैं हम लोग? डिलीट ऑपरेटर का यूज करते हैं मेमोरी को रिलीज करने में. बट जावा में डिलीट ऑपरेटर या फोर्सफुल्ली हम लोग मेमोरी को रिलीज करने का काम नहीं करते. जावा में एक कंसेप्ट होता है गार्बेज कलेक्टर का. गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? जो अनरेफरेंस्ड, अनएलोकेटेड ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम के अंदर कोई यूज नहीं हो रहा है और उसने मेमोरी को ऑक्युपाई कर रखा है, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल है, फंक्शन है, और उस ऑब्जेक्ट का यूज हो ही नहीं रहा है प्रोग्राम के अंदर, तो उसने तो मेमोरी को ऑक्युपाई कर रखा है. और वो मेमोरी जब तक ऑक्युपाई रहेगी, दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरे काम में उस मेमोरी का यूज आ नहीं पाएगा. तो मेमोरी आपकी हो गई ब्लॉक एक तरीके से. तो जब मेमोरी ब्लॉक हो जाएगी तो, और आप जानते हैं कि मेमोरी इज ए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एनी कंप्यूटर ऑपरेशन. तो जावा में क्या होता है? गार्बेज कलेक्टर ये काम करता है. जावा में कौन करता है? जैसे C++ में जो काम डिलीट ऑपरेटर करता है ना, उसी काम को जावा के अंदर, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर गार्बेज कलेक्टर करता है. वो इम्प्लीसिटली चलते रहता है. गार्बेज कलेक्टर का इम्प्लीसिटली चलते रहता है. और वो क्या करता है कि जो अनयूज्ड अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट हो गए, जो अनयूज्ड हो गए, अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट हो गए, जिसका प्रोग्रामिंग में यूज नहीं है, उस ऑब्जेक्ट को डिलीट करके, उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करके मेमोरी उससे वापस ले लेता है. और उस मेमोरी को जब वो वापस कर लेता है, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को देने का काम वो करता है. इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मेमोरी का रीयूज भी हो गया, मेमोरी का रीयूज भी हो गया. और जो मेमोरी वेस्टेज स्थिति में थी, जिस मेमोरी का कोई यूज नहीं हो रहा था ऑब्जेक्ट अनरेफरेंस्ड होने के कारण, अनऑब्जेक्ट होने के कारण, तो उस मेमोरी को दोबारा यूज में ले लिया गया. तो मेमोरी का जो वेस्टेज हो रहा था, स्पेस का जो वेस्टेज हो रहा था,
उसको बचाया गया, लाइंस ऑफ कोड प्रोजेक्ट प्रोग्राम का कम किया गया, जिससे प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन में आसानी मिले। थैंक यू। वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।